तरह किरदार किसी का नहीं है। कोई हमने लाचार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 मिनट माशाअल्लाह। सबसे बड़ी फरहत और शादमानी की बात हमारे लिए ये है कि आज हमारे इस डाइस पर इस प्रोग्राम के सदर साहब भी तशरीफ फरमा है, जनाब मौलाना वकारी हनीफ आलम साहब कासमी अल मदनी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए नेपाल, माशाअल्लाह हजरत डाइस पर तशरीफ फरमा है। इसलिए मैं हजरत वाला का पुरजोर हम लोग इस्तकबाल करते हैं। इसलिए जितने लोग खड़े हो जाए, चलिए खड़े हो जाए। माशाअल्लाह पूरे नेपाल के जनरल सेक्रेटरी हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा है, जो पूरे मुल्क नेपाल की तंजीम है जमीयत उलमा नेपाल, ये बहुत ही बड़ी तंजीम है, उसके जिम्मेदार आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, जो इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़्लिल क़मरी लैलतिल बद्रि अला साइरिल कौकब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। फिर न करना तुम कभी तिश्ना लबी के शिकवे, फिर न करना तुम कभी तिश्ना लबी के शिकवे। आज मैं खाने का माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। शहदान इस्लाम, मैं आप हजरात के सामने न कोई लंबी चौड़ी तकरीर न वसी और इज़वाज़ करने आई हूँ, इसलिए कि मैं कोई खतीबा नहीं हूँ कि आप हजरात के सामने लंबी चौड़ी खिताब करूँ, और न कोई वाइज़ा हूँ, न मुफक्किरा, न अदीबा। सिर्फ मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन की मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप हजरात संजीदगी और मतानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हजरात इल्म दीन की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिशरों से सुना होगा, बहुत सारे आदमियों से सुना होगा, बहुत सारे मुकर्रिरों और खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हजरात के रूबरू इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आई हूँ। बिरादरान मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी और एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया ही तक महदूद रहता है, और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई और जिल्लत से निजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वह कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वह कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वह कौन सी शय थी जिसके बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपना खलीफा बनाया? वह कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नायब बनाया? वह इल्म की दौलत थी। हाँ, वह इल्म ही की दौलत थी। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नज़ूल फरमाया तो सबसे पहले यह आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इस्लाम के पासबानों, उखरवी उलूम की फजीलत और अहमियत आयत कुरानिया और हदीस नबविया में बकसरत वारिद हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मोहम्मद, आप कह दीजिए कि अहले इल्म और अहले जहल एक सा नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद और शिर्क एक सा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और ज़ुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रफ़ाक़त और अदावत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हक़ और बातिल बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की ज़िद शिर्क है, हिदायत की ज़िद ज़ुल्मत है, रफ़ाक़त की ज़िद अदावत है, हक़ की ज़िद बातिल है, और एक क़ायदा यह है कि इज्तिमाअ ज़िद्दैन मुहाल है। इसी तरह अहले इल्म और अहले जहल एक सा नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कौकब। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि 14वीं चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे मोमिनों के मुकाबले में अहले इल्म के 700 दर्जात ज़्यादा होंगे और हर दर्जों के दरमियान मुसाफत 500 बरस के मुसाफत के बराबर होगी। अजीज़ाने ग्रामी, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमसिन बच्चों को अफरंगी तालीमात देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है। वो शैतान मरदूद जिसने हद कर लिया कि बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा। वो शैतान जो हमारे दीन और इस्लाम का दुश्मन है। वो शैतान जो हमारे माशरे का दुश्मन है। वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, जो हमारे किरदार का दुश्मन, जो हमारे मगरबी तहजीब व तमद्दुन का दुश्मन, जो हमारे सोसाइटी का दुश्मन, जो हमारे ईमान और अखलाक का दुश्मन। ये शैतान हमारे असली दुश्मन है। अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखे, अगर हम कमसिन मासूम बच्चे की खैर खा है तो उसे आलिम दीन बनाए। इसलिए कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ग्रामी है, यस्तगफिरु लिल आलिम मा फिस समावाति वल अर्ज़। जमीन और आसमान में जितनी भी अशिया है सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए मलाइका भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए ज़मीन और आसमान भी दुआ करते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों का हाल यह है कि अंग्रेज़ों की चाल में फंसकर अपने दीन और माशरत को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो यह था कि हमारा दीन सहाबे के दीन के मानिंद होता, हमारा माशरा सहाबे के माशरे के मुआफिक होता, हमारा किरदार सहाबे के कैरेक्टर के मानिंद होता। लेकिन सब कुछ इसके बरअक्स नजर आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, समझ में कुछ नहीं आता कि दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता कि दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अजीज़ाने ग्रामी, अबू असद फरमाते हैं कि इल्म से ज्यादा कोई शय इज्जत वाली नहीं। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, उलमा बादशाहों पर हुकूमत करते हैं। हज़रत अब्दुल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की समझ और उनकी अहमियत हमारे क़ुलूब में बैठा दे। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी के शहर में जाऊं, सुकून क़ल्ब में पाऊं। माशाअल्लाह, बहुत हो सुकून क़ल्ब पाऊं। शहर में जाऊं, सुकून क़ल्ब में पाऊं। नवापिस मुल्क में आऊं, सुकून क़ल्ब में पाऊं। माइक ऑपरेटर साहब से दरखास्त है कि माइक की आवाज़ को सही कीजिए, सही नहीं आवाज़ आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत नबी का नाम लिखता हूँ। नबी के
कल्ब में पाऊं। बेशक माशाअल्लाह। के शहर में जाऊं सुकून कल्ब में पाऊं, ना वापिस मुड़ के मैं आऊं सुकून कल्ब में पाऊं। तमन्ना है यही दिल में नबी के रोज़ा अतहर पर, तमन्ना है यही दिल में नबी के रोज़ा अतहर पर। मैं हाले दिल सुनाऊं, मैं हाले दिल सुनाऊं, सुकून कल्ब में पाऊं, नबी के शहर में जाऊं सुकून कल्ब में पाऊं, ना वापिस मुड़ के मैं आऊं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सुकून बहुत। कल्ब में पाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है रोशन, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा लगता है कि किसी कंपनी की तरफ से तुम्हें बहुत बड़ा ऑफर मिला है, या शायद तुम इस गांव की मुखियाइन बन गई हो, इसीलिए खुशी और मसरत में झूम रही हो। मेरी प्यारी बहन, यकीनन मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी की वजह ये नहीं है कि मुझे किसी कंपनी की तरफ से ऑफर मिला है, और ना ही मैं मुखियाइन का इलेक्शन लड़ी हूँ कि जीतने या हारने की बात आए, बल्कि मेरी खुशी की वजह ये है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे एक चांद सी बेटी अता की है, इसीलिए मैं आज इतनी खुश नजर आ रही हूँ। अरे रोशन, तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे तुम्हें बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ है। क्या तुम दुनिया का ये दस्तूर नहीं जानती हो कि बेटी के पैदाइश पर खुशी नहीं बल्कि दुख मनाया जाता है, और इस जमाने में बेटी का पैदा होना वालिदैन के लिए बाइस जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी इन इंसानों में से हो जो बेटी को कुदरत का अजीम तोहफा समझने के बजाय एक बोझ समझती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बेटी की पैदाइश होना, खुश होना, कुफ्र और शिर्क और ज़माना जाहिलियत की बातें हैं? क्या तुम नहीं जानती हो कि इस्लाम में बेटे की परवरिश और उनके साथियों से सलूक करने पर जन्नत की बशारत दी गई है? क्या तुम नहीं जानती हो कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली है? माशाअल्लाह, बहुत अद्भुत। तुम्हारी ये तमाम बातें दुरुस्त है, लेकिन इस जमाने में बेटी अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि एक ज़हमत है, बेटी कुदरत का अनमोल तोहफा नहीं बल्कि एक बोझ है। बेटी कुदरत का अनमोल तोहफा नहीं बल्कि एक बोझ है। बेटी वालिदैन के लिए बाहर से सुकून नहीं बल्कि सुकून रात को खत्म करने वाली एक पूरी बला है। बेटी वालिदैन की नूर नजर नहीं बल्कि वालिदैन की जो हजरात इधर उधर मुंतशिर है, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि जितना जल्द हो सके डाइस पर तशरीफ लाए, मजमा में पिंडाल के अंदर तशरीफ लाए। अरे तुम एक औरत हो या शैतान, तुम एक इंसान हो या जानवर, क्या ये अल्फाज कहते हुए तुम्हारी ज़बान नहीं कांपी? जरा सोचो, अगर तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारे वालिदैन तुम्हें किस नदियात आलम में फेंक देते तो आज तुम्हारी एक बूंदी भी यहाँ मौजूद न होती, और तुम मेरी बच्ची और मेरे नूरे नजर को नदियात आलम में फेंकने की बात कर रही हो। मेरी नजरों से तुम दोनों इसी वक्त दूर हो जाओ। तुम जैसी औरतें इंसान नहीं बल्कि दरिंदा कहलाने के लायक है। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि एक न एक दिन तुम्हें इस बेटी के पैदाइश पर जरूर अफसोस होगी। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, मेरी नूर नजर, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी नूर माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। तेरे आने से मेरा घर कितना रोशन हो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा उजराए चमन भी आज गुलशन हो गया। कीमती दौलत है बेशक तू मेरी नूर नजर, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी नूर नजर।
बहनों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ औरतें बेटी को कुदरत का शाहकार तोहफा नहीं बल्कि मनहूस बोझ बा इसे जिल्लत और एक बाला समझती है। हालांकि बेटी घर की रौनक और इज्जत होती है, बेटी घर की जीनत और शान होती है, बेटी वालिदैन की आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर होती है, बेटी खुशबख्ती की निशान और सरफराजी की अलामत होती है, बेटी के बगैर घर कब्रिस्तान की तरह अंधेरा लगता है, बेटी और फूल में कोई फर्क नहीं होता, बेटी मोहब्बत की पैकर और शफकत का मुजस्समा हुआ करती है, बेटी खानदान की चश्मो चिराग और बुढ़ापे का सहारा होती है। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो बेटे की पैदाइश पर तो खूब खुशियां मनाते हैं और पूरे मोहल्ला में मिठाइयां तकसीम करते हैं, लेकिन जब उन्हें बेटी पैदा होती है तो उनकी चेहरे की रंगत इस तरह उतर जाती है कि गोया अभी जेल से रहकर आए हो या उन्हें दिन में ही तारे नजर आ गए हो। आइए हम आपको फिर से इसी मोहल्ले में ले चलते हैं। अब रोशन की बेटी खुशबू 15 साल की हो गई और वो डॉक्टरनी बन चुकी है। क्या बात है रोशन, बहुत जल्दी में हो। खैर तो है, इस कदर तेज रफ्तारियों के साथ कहाँ जा रही हो और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम तो बेटी से नफरत करने वाली औरतों में से हो, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुन लो, ये मेरी बेटी खुशबू है और ये वही लड़की है जिसकी पैदाइश पर तुमने मुझे ताना दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप नंबर से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। अब मैं इसके लिए इसी गांव में एक अस्पताल बनाने जा रही हूँ जहाँ मेरी बेटी मुफ्त मरीजों का इलाज किया करेगी। इसी सिलसिले में कमिश्नर और डीएसपी से कुछ बातें करने जा रही है, इसीलिए मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी सचमुच इतनी समझदार और काबिल बन चुकी है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही है। तुम्हें यकीन होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? खुदा न करे कि तुम्हारे घर के किसी फर्द के साथ कल कोई हादसा पेश आ जाए और इलाज के लिए तुम्हें मेरी बेटी के अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े। क्या बात है इशरत, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो और तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रही है? क्या कोई मुसीबत पेश आ गई है? हाँ रोशन, एक बहुत बड़ी मुसीबत पेश आ गई है। चंद हफ्ते से मेरी सहेली शमीमा के पेट में काफी दर्द रहता है। यहाँ से लेकर पटना तक कई डॉक्टरों से इलाज करा चुकी हूँ, लेकिन सफा का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब इसकी हालत बहुत नाजुक है और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं दिखाई दे रही है। तुम घबराओ मत, मैं इसी वक्त अपनी बेटी को फोन करके बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है अम्मी जान? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नूरे नजर, तुम अभी कहाँ हो और क्या कर रही हो? अम्मी जान, मैं अपने अस्पताल में हूँ। एक बीमार औरत का अभी ऑपरेशन करके फारिग हुई हूँ। कोई खिदमत है तो बताइए अम्मी जान। मेरी नूरे नजर, जल्दी से इशरत की सहेली शमीमा खाला के घर आ जाओ, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। जल्दी से आ जाओ बेटी, जल्दी से आ जाओ। ठीक है अम्मी, आप घबराइए मत, मैं अभी आती हूँ। खाला जान, मैंने इंजेक्शन लगा दिए, ये दवा लीजिए। उनमें से एक गोली सुबह शाम खा लेना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ठीक हो जाएगी। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ को मुबारकबाद देने के बजाय
बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही थी। उस वक्त मुझे बेटियों से बहुत नफरत थी, लेकिन तुम्हारी शोहरत और सलाहियत को देखकर मेरी आंखें खुल गई है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं बेटियों के साथ मोहब्बत से पेश आऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खालाजान, मगर उन औरतों से जो बेटी को एक बोझ समझते हैं, साफ साफ कहना चाहती हूँ कि आखिर आपके यहाँ बेटियों को वह मकाम क्यों नहीं दिया जाता है जो आप अपने बेटों को देते हैं। बेटों को उम्दा किस्म के खिलौने और उम्दा किस्म के लिबास दिए जाते हैं, लेकिन बेटियों को सस्ते और कम कीमत के कपड़े दिए जाते हैं। बेटे के तालीम के लिए प्राइवेट और मयारी स्कूल का इंतखाब किया जाता है और बेटियों के लिए सरकारी और गैर मयारी स्कूल का इंतखाब किया जाता है। बेटा अगर अच्छा नंबर लाए तो उसे खूब मुबारकबाद दिए जाते हैं और उसे कीमती तोहफा दिए जाते हैं, लेकिन बेटियां के कामयाब होने पर तोहफा तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए जबान से तारीफें कलमात भी मुश्किल से अदा होती है। आखिर आपके यहाँ बेटा और बेटी के दरमियान में इतना फर्क क्यों किए जाते हैं? क्या हम बेटियां पढ़ने लिखने में तेज और जहीन नहीं होते हैं? क्या हम बेटियां माँ बाप की खिदमत करने वाली नहीं है? क्या हम बेटियां वालिदैन के नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? क्या हम बेटियां के अंदर कौमों का मिल्लत के लिए खिदमत का कोई जज्बा नहीं होते? अगर उन सब सवालों का जवाब आपके यहाँ है तो फिर आप वादा कीजिए कि आज से आप मोहब्बत, लिबास और तालीम व तरबियत में बेटा और बेटी के दरमियान कोई फर्क नहीं करेंगे। आखिर में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेहतर होगा इस नज़म को पढ़े। बेटियां जख्म से नहीं पाती, बेटियां दर्द के नहीं पाती, बेटियां आँख का सितारा है, बेटियां दर्द में सहारा है, बेटियां जख्म से नहीं पाती, बेटियां दर्द के नहीं पाती। अस्सलाम वालेकुम। आइए हम सब हाथ उठाकर ये वादा करते हैं कि आज से हम अपनी बेटियों की खुदा की अजीम नेमत और अमोल तोहफा समझेंगे और जिस तरह बेटे की पैदाइश पर मुसरत का इजहार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटियों की पैदाइश पर खुशी का इजहार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद्र एहतराम उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और मेरी मुसलमान माँ और बहनों और उम्मत मुसलमान की गयूर बेटियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी आलम इंसानियत ज़लालत व जहालत और शिर्क व कुफ्र की सियाह चादर लिपटी हुई थी। फ़ज़ाए कायनात पर नफरत व अदावत की तारीख घटाए छाई हुई थी और हर तरफ अदावत व दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का जान ले लेना सिरे से कोई जुर्म न रह गया था। भाईचारगी, कुव्वतों, मोहब्बत की सुनहरे और खूबसूरत अल्फाज और हुरूफ मुआशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए
इंसानी कल्ब वही अकल हिजारती औ अशद्द कस्वा का मिस्ताक बन चुका था। और कुरान शरीफ के ये अल्फाज उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, उन पर पूरे पूरे सादिक आ रहे थे। पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत, बल्कि पूरी दुनिया अब हैवानियत और दरिंदगी और तबाही और बर्बादी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा होती और उन्हें ये बताया जाता कि अल्लाह पाक ने आपको बेटी अता फरमाई है, तो उनके चेहरे पर नहुसत और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। हमारे शर्म हया के घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे कि लड़की का बाप बन गया है। वो अपनी उस खुद और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक कि उसको जिंदा दरगोर या कत्ल न कर देते थे। बाज घरानों में संगदिली का यह आलम था कि जब बच्ची 5-6 साल की उम्र को पहुंचती तो संगदिल बाप उससे अच्छे कपड़े पहनाकर खुद बस्ती से बाहर लेकर जाता, जहां से पहलवा एक गहरा गड्ढा खोद आता है। उस गड्ढे के किनारे पर उस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। वो लड़की चीखती चिल्लाती बाप से मदद तलब करती, लेकिन वो जालिम बाप ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डालकर उसको दबा देता है और सुभान अल्लाह, सुभान के जला आता है। मेरे दोस्तों, उन्हें उस वेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, बल्कि उसको फख्र से बयान करते थे कि हमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया या उससे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। मेरी माँ और बहनों, पूरी इंसानियत के तारीख में इससे बढ़कर सफा की दरिंदगी क्या हो सकती है? क्या अपने बदन से पैदा होने वाली, अपने कोख से जन्म लेने वाली लखते जिगर को बुरा समझा जाए, उसे मुआशरे में शर्मिंदगी और नदामत का सबब समझा जाए और उस बात में कोई शर्मिंदगी और नदामत का महसूस न किया जाए? क्या अपने लखते जिगर को अपने ही हाथों से गड्ढा खोदकर उसे जिंदा जमीन में दबा दिया जाए? तो अजब है मेरी माँ और बहनों, आप जरा गौर करो। जब एक दरिंदा सिफत बाप जब एक मासूम बच्ची को इस तरह जिंदा दफन करता रहा होगा तो उस वक्त क्या दर्द और अलम होता होगा, रंज गम के किस कदर दिल को जलाने वाला समा होता होगा। क्या जमीन और आसमान उस मंजर को देखकर फट पड़े होंगे? क्या फरिश्ते उस मंजर को देखकर न रो दिए होंगे? क्या दिगर हैवानों का उस मंजर को देखकर रंज गम से उनका दिल न रो देता रहा होगा? उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप जरा गौर करें, आप जरा तसव्वुर करें, इस्लाम से पहले किस तरह संगदिल बाप अपनी नूरे चश्म को अपनी हाथों से जिंदा दरगोर कर देता था। उनकी दरिंदगी का एक हल्का सा वाकया बयान करती हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने गोद में एक बच्ची को लेकर रोते हुए तशरीफ लाए। कभी बच्ची को चूमते, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरियत तो है? कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया गुजर चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मैं अपनी बेटी को अपने लिए मनहूस और जलील समझता था। मैं अपनी बेटी को अपने लिए बारे गिरा और बारे खातिर समझता था। देखिए, ये मेरी भतीजी है, खुदा ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है। जब आप नहीं आए थे तो मैं अपनी बेटी के साथ जुल्म करता था। आप आए हैं तो आज भतीजी भी प्यारी लगती है। मेरे प्यारे हबीब, आप मेरे अब्बास भी ज्यादा मुझ पर शफीक है। मेरे प्यारे मुस्तफा, ये आपकी बरकत है। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हजरत, मेरी बीवी ने मेरी बेटी को 6 साल तक मुझसे छिपाया था। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, एक बच्ची मुझे गौर से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती है और जोर से मेरे सीने के साथ सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए और नोट भी बरसाइए, नोट भी बरसाइए। 6 साल खाता खोलिए, खाता। अब्बा के होते हुए लावारिस और यतीम हूँ। अब्बा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहे, आइए माशाल्लाह। अब मैं बड़ी खाता खुल गया, आइए, आइए। पानी का घड़ा उठा लेती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ और कपड़े भी धुल लेती हूँ। अब्बा जान, अब तो मैं हौसला अफजाई भी करते रहिए बच्ची की, करूंगी। सुनने के साथ साथ हौसला अफजाई भी। आपके
कपड़े भी धोऊंगी। वो सहाबी अफजाई दो तरह का है। हजरत फौरन वही जाहिलियत का चक्कर मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, किसी को बना सुनार कर दूंगा। अभी मैं इसका चिराग गुल करता हूँ, अभी मैं इसका काम तमाम कर रहा हूँ। मैं अनकरीब गड्ढा खोद कर इससे जिंदा माशाल्लाह आइए माशाल्लाह नोट लेकर आ रहा है आइए। दिन तक मैं इसका नोट की बारिश बरस रही माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मगर दिल में वही नफरत और जाहिलियत का ख्याल था कि एक दिन रस और फौरा लेकर जंगल को चल दिया। बेटी कहने लगी अब्बू जान मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि आप लकड़ियाँ अकेले न उठाए। माशाल्लाह बहुत कीमती तकरीर हो रही माशाल्लाह। बेटी वफा में है, बाप बेवफा में है। बेटी रोजा में है, बाप जफा में है। बेटी हया में है, बाप दगा में है। कहने लगे हजरत मटर साहब डाइस पर तशरीफ लाए। जहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा था मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब गड्ढा खोद रहा था तो मिट्टी के गर्द गुबार जो मेरे चेहरे और बालों पर पड़ते तो लड़की दौड़ कर आती और अपना दुपट्टा उतार कर मेरा मुंह और बाल साफ करने लगती और रो रो कर कहती अब्बा जान क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, मुझे फौरन दीजिए मैं खोदती हूँ। उसे ये पता नहीं कि ये जालिम मेरे लिए खोद रहा है। फरमाते हैं हजरत जब धूप तेज हो गई तो लड़की ने कोई पत्थर तलाश किए, उन पर खड़ी होकर अपना दुपट्टा उतार कर सूरज की तरफ कर दिया। हजरत बेटी भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तकरीर हो रही है माशाल्लाह। बहुत कीमती उन्वान है, औरतों के ऊपर है। आपने फरमाया देने वाली तकरीर हो रही है माशाल्लाह। वो सहाबी कहने लगे जेब हजरत को बंद न रखे, पहले जेब को खोलिए, जेब से नोट निकालते रहिए। जब मैंने बेटी की तरफ निकाल कर देखा तो समझ गई अच्छा ये मेरे लिए है। तो उसने इतना कहा अब्बा जान कोई बाप भी अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन करता है। अब्बा जान अगर आप मेरे लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ दीजिए, जंगल के दरिंदे ही मुझे खा जाएंगे मगर आपका हाथ मेरे खून से रंग न हो। अब्बा जान अगर आप वाकई इस बात पर तुल चुके हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। अब्बा जान मुझे खुदा की जमीन पर रहने का हक दो। वो सहाबी कहते हैं हजरत मुझे कुछ भी रहम न आया, मैंने बालों से पकड़ा और वो बार बार कहती थी अब्बा क्या मैं तेरी बेटी नहीं, तूने वादा किया था। अब्बा जान आप वादा भूल गए। हजरत वो पीछे को माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तकरीर है माशाल्लाह। बहुत कमजोर थी। मस्तूरात में सभी अगर इनाम देना चाहे तो भेज सकती है। खींचते हुए गड्ढे के करीब लाया और जोर से धक्का देकर गिरा दिया तो उसने गिरते हुए सिर्फ इतना कहा या इब्ताइर हम ऐ मेरे अब्बा रहम कर, ऐ मेरे अब्बा रहम कर। जब मेरे नबी ने ये जुमला सुना तो फरमाया उसने इतनी आवाजें दी मगर तुझे ख्याल आया वो सहाबा रो रहा है, तड़प रहा है, सब सहाबा रो रहे हैं। आपने फरमाया उस पर भी तुझे रहम न आया। अगर कयामत के दिन तेरा गिरबान अर्श वाले के सामने पकड़ कर कहने लगी खुदाबंदी उससे पूछो कि मेरा क्या कसूर था कि उसने मेरे ऊपर इस तरह का जुल्म ढाया था, बताओ मेरा खुदाए का हाल के सामने क्या जवाब दोगे। वो सहाबी कहने लगे हजरत यही तो बताने आया हूँ कि जब आप नहीं थे तो हमारी ये हालत थी, हमारी ये करतूत थी। आप आए हैं तो आज भाई की बेटी भी प्यारी लगती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह बहुत करता हूँ कि तूने हमें इंसान बनाया। मेरी माँ और बहनों ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम है कि उसने मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और कुरान और करीम नाजिल फरमाकर औरतों की जिंदगी के हर गोशा और हर पहलू का तहफ्फुज़ फरमाया और मुआशरे से गिरी हुई और मुआशरे से दबी हुई मखलूक को वह हुरूज दिया, वह मकाम दिया जो आज तक न किसी मजहब ने और न ही किसी हुकूमत और अदालत ने दिया है और न ही कयामत तक कोई दे सकेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इनके भाई जनाब मुस्तफा साहब भी झूम ऑपरेटर साहब माइक दुरुस्त कीजिए माशाल्लाह। बहुत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदराक से परे या रब मकाम ते सुभान अल्लाह मकाम तेरा है। आप लोग हमसे अफजाई करते रहे। रोशन निजाम तेरा चिड़िया
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुर्सी हौसला अफजाई भी करते रहे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जलवानुमाते कम से कम ज़बान के जरिए भी हौसला अफजाई कीजिए। रात फिजा कितना इनाम हम तेरा हर रंग होसा मुलाल अफूसा यासुरुक अफूजा हर रंग में आया दिल का सिर्फ निजाम तेरा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सुबुह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु तजा मिन वफ़रतिही अल्लाहु 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 अल्लाह फाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ला वउला अहदा सुबुलालिद फाकर मुंह से डालो उसको। फज़ला वउला अहदा सुबुलालिद दलालतिही अल्लाहु 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 अल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाअल्लाह। करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही अल्लाहु 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 अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह अल्लाहु अल्लाह माशाअल्लाह। नाम बारिश बरस रही माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नाम की बारिश बरस रही माशाअल्लाह। नेता साहब की तरफ से 5 सवालियां माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम की बारिश बरसाते रहिए। खाता खुल चुका है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ जबान के द्वार से भी नहीं खुला है बल्कि जेब के द्वार से माशाअल्लाह खाता खुल चुका है। हजरत खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। तुम्हारा हाल कैसा है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। बात कुछ ऐसी है कि मैं अपना रोना ही रोने आया हूँ, अपने हालात से दो चार हूँ, दिल बाहर आ रहा है, आंखें आंसू से तर है, बताऊँ तो क्या बताऊँ, जबान लरज रही है, बयान करना चाहता हूँ लेकिन ये लफ्ज लेकिन क्या बला है कि तुम लेकिन से आगे नहीं बढ़ते, साफ साफ बातें करो। पहले तुम्हारा ये दुखड़ा सुनता हूँ, घर से मुझे दिगर काम भी है, जगह जगह से आए हुए इस्तिफ्ताह के जवाब भी देने और फतवे भी लिखने हैं। हजरत मुझे ही फतवा लेना है, आप मुझे फतवा दीजिए, सिर्फ फतवा आप मुझे फतवा दीजिए। अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है या पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ, अपने हालात बताओ, क्या मसला और क्या परेशानी है, क्यों आए और क्या माशाअल्लाह, चाहते हो, बहुत कुछ बताओ कि जब
बहुत जबरदस्त मुकालमा, उन्वान अच्छा है। आप हजरात गौर से सुने मुफ्ती साहब, दुनिया मुझे और छज्जू तवज्जो मियां के साथ कहती है, सुने, मैं एक बिल्कुल हिम्मत काश्तकार के हूँ, साथ। एक मुद्दे से मेरी अपनी बीवी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी तलाक के गुजर ऊपर रही उन्वान है थी। माशाल्लाह। और मोड़ पर हमदर्दी और दिल लगाव था, वो छोड़ बड़ी छाड़ बोला गमगीन जाता है। थी और मोहब्बत से उसका दिल भरा हुआ था। बच्चों की परवरिश और घर की हिफाजत को अपना फरीजा समझती थी। सीरत के अलावा सूरत में भी मिसाल आप थी। उसका हुस्न और जमाल था लाखों में एक और नाम भी अरे बराबर शमीम साहब एक था। कुर्सी डाइस पर अरे तशरीफ सज्जू मियां, मैंने एगो तुमसे कुर्सी लाइए असबाबे स्टेज पर। हैरानी दरियाफ्त किया है न कि बीवी के हुस्न जमात पर तफसीला ठंडी सांसें मत भरो, और असल बात क्या है वह बताओ। मुफ्ती जी माफ कीजिएगा, असल बात यह है कि कल मैं अपनी बीवी से कहा गया था कि मैं तो खेत पर हल चलाने जाता हूँ और तुम नाश्ता लेकर आना, लेकिन उसने देर कर दी। मेरे इंतजार है घड़ियां बढ़ती सदर गई। मोहतरम साहब से मैं रात दरखास्त तक रहा, करता हूं लेकिन कि वो जब मैं उसके कुर्सी पे आने बैठे। की हर किसी जानिब सुना सुनी तो घर की तरफ सदर चलती मोहतरम रास्ते जनाब में मौलाना नाश्ते कारी ले आ हबीब रही बाला थी। कासिमी मुझे देखकर अलमदनी। कुछ मदद करना चाह रही थी, लेकिन मैं गुस्सा सुर को हो रहा था और अपना होश खो बैठा था। फिर मैंने तलाक की 3 गोलियां फायर कर दी। उसकी जान मुंह को आ गई, वो रोती चिकनी हुई होकर जा बैठी। चंद लम्हे भी ना गुजरे हुए थे कि मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। क्यों, क्या आँख की बिनाई में इजाफा हो गया था, या दिन में सितारे सिर्फ तुम्हारे लिए नमदार हुए थे? फिर तुम दानिश्वर आदमी हो के दिन ही में सितारे देखते हो। हजरत जी नहीं, बल्कि मुझ पर एक नाशा सवार था, अब उतर गया और गोसा की आग ठंडी हुई। फिर होश हुआ के अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी और कौन बड़ी हमदर्दी करेगा। पड़ोसी ने बतलाया कि मदरसे में बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं, वही तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं। इसलिए दौड़ता दौड़ता माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, और सुभान अल्लाह, यहाँ कहीं आया हूँ। अरे छज्जू मियां, अगर ये दौर तुम तलाक देने से कबल बहुत लगा शुक्रिया, लेते बहुत अच्छा तो इन उन्वान है। मुसीबतों का तलाक। सामना ही नहीं करना पड़ता और तुम्हारा मसला हल ही था। लेकिन हैफ सदहैफ कि जो रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था, तुमने उसे मुनक़ता करके एक बेकसूर व बेगुनाह औरत पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए और बेवक्त तलाक की 3 गोलियां फायर कर दी। अगर तलाक की ही देनी थी तो शरीयत के तरीके पर दे लेते। हजरत बड़ी चूक हुई शरीयत से ना अनजाने की वजह से। अभी मुझे बतलाइए कि शरीयत में तलाक देने का क्या तरीका है, ताकि आइंदा होशियार रहूं। हमारी शरीयत निहायत आसान और हमदर्दी है। इसका कानून है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए, बीवी नाफरमान और बदखसरत हो, तो शौहर को चाहिए कि हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। लेकिन जब निभाओ की कोई सूरत ही न हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे दे, जिसमें उससे मुलाकात न की हो, या 3 तलाक के 3 तुहर में दे। एक सूरत यह है कि एक ही तुहर में 3 तलाक दे दे, लेकिन सबसे बेहतर पहला तरीका है। अगर तुम तरीका अव्वल इख्तियार कर लिए होते तो आज इस तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं थी। बगैर निकाह किए ही अपनी बीवी से रसूल कर सकते थे। लेकिन अब पछताइए क्या हुआ था जब चिड़िया चुप गई खेत। हजरत बड़ा दर्द है, सीना जल रहा है, अब कोई सूरत बतलाइए, हमारे धड़कते दिल को तस्कीन दीजिए, मुझे जैसे बेकस पर हम कीजिए, आपका एहसान होगा। अरे छज्जू मियां, तुम्हारी हालत पर तरस खाते हुए एक सूरत हमें समझ में आ रही है, लेकिन वह कल आदमी है। हजरत वो सूरत क्या है, जल्दी बतलाइए हजरत, जरा जल्दी बस सूरत निकालिए। सूरत वह सूरत हलाला की है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए, इत्तेफाक से वह शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे दे तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर तुम उससे निकाह कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस औरत का शौहर सानी तलाक दे ही दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, न कि तुझ जैसे बेवकूफ और नादानों की तरह औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए। लिहाजा तुम कोई दूसरा राह ढूंढे, इसी में खैर है। ठीक है हजरत, हमने पूछा, आपने बतलाया, शरीयत का रास्ता दिखलाया, शुक्रिया। अब चलता हूँ, दुआ की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक छोटी सी बाछी हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह। मेरा मैं छोटी सी बच्ची हूँ। बचपन सुहाना बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ में सुभान अल्लाह, की तरह मुझको सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी तो चाहना। परिंदों
नोट की बारिश बरसाइए। देख रहा हूँ किसी के जेब नहीं खुल रहा है। जेब खोलिए, कम से कम जबान नहीं खोल रहे तो जेब खोलिए। अब तक कोई इनाम की बारिश नहीं लेकर आ रहा है माशाल्लाह। आइए, बहुत अच्छा अंदाज में पढ़ रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मदारिस के ऊपर है माशाल्लाह। इनाम की बारिश बरसाइए। मस्तूराज के अंदर भी कोई हो तो माशाल्लाह इनाम से नवाजे। हौसला अफजाई कीजिए बच्ची की माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज से पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह मुस्तफा साहब माशाल्लाह हौसला अफजाई कीजिए माशाल्लाह। चलिए और भी हजरात करिए, हौसला अफजाई कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए हौसला अफजाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम यह है कि हक तआला ने हमें इस मुतबरक व मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से अक़ल में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हजरात के रूबरू नमाज को मौज़ूए गुफ्तगू बनाऊं। इस मकसद को सामने रखकर लबकुशाई की जशारत कर रही हूँ और अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही हूँ कि आप जैसे मुअज़्ज़मा मुकर्रम हजरात माबैन लबकुशाई का मौका मिला। अल्लाह ताला हमें समा से ज्यादा अमल पैरा बनाए, आमीन। खालिकुस समावात वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफे से सरफराज फरमाता रहा। उन नेमतों में से एक आला वारफा तोहफा नमाज का तोहफा है। उस मुतबरक तोहफा की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, रोज़ा को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ईमान को भी फर्ज पर नाज़िल फरमाया, तमाम अहकाम को फर्ज पर नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। यह तोहफा बहुत आला है, यह तोहफा बहुत अरफा है और आला वारफा शेख वाला ही जगह अता किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बुलाकर अता किया गया। बरदरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किए गए हैं। कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ मोमिनो, नमाज के जरिए से मदद तलब करो। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबाए किराम झूम उठे। सुभान अल्लाह, अब तो नमाज के जरिए हमारी मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज पढ़े और 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान की हसरत है जहाँ की वो बाग जहाँ सर को झुकाने में मिलेगा।
अज़ीज़ान गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी हो नहीं सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली हो नहीं सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, सहाबाए किराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने नमाज पर दवामत की, ताबईन ने भी तर्क नमाज नहीं की, इमाम मुज्तहिदीन ने भी नमाज को पकड़े रखा, औलिया किराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई बताओ कि किसी नबी ने तर्क नमाज की और नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो। आप बता ही नहीं सकते, इसलिए कि अमल महबूब अमल है। नमाज से कल्ब को नूरानियत मिलती है, नमाज से अक़ायद को क़ुव्वत मिलती है, नमाज को जिंदगी को आफ़ताब से ज्यादा रोशन कर देती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ पर चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में। नमाजों में सारी परेशानी को टाल देती है। नमाज से इंसान अफजल व आरफा होता है, क्यों ना हो। नमाज है ही ऐसा तोहफा जिससे शैतान का मुकाला हो जाता है। बरदरान इस्लाम, नमाज से ही फैसला होता है कौन मुत्तकी, कौन शकी, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम। ये इम्तियाज नमाज से ही जाहिर होता है। मैं बगैर हवाले के बात नहीं कहती हूँ। मिशकात शरीफ उठाओ, सफ़र नंबर 58 पर देखो, हजरत जाबिर रवायत फरमाते हैं कि मुस्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे कबल नमाज के बारे में सवाल होगा। उस दिन किसी का कोई ना होगा, इंसान खुद के पसीने में डूबते होंगे, हर से नफ्स नफ्स पुकारेगी। उस वक्त सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम क़यामत में सबसे पहले में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम अमाल दुरुस्त, सुभान अल्लाह। गौर से बात कीजिए, नमाज के उन्वान पर माशाअल्लाह अच्छा उन्वान है माशाअल्लाह। सबसे पहले कब्र में नमाज के बारे में सवाल किया जाता है। हज भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी, रोजा भी कबूल होगा और दीगर अमाल सालिया भी मकबूल होंगे। और अगर नमाज ही दुरुस्त ना हो तो सख्ती के साथ इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला हम सबका इम्तिहान आसानी से फरमाए। आज के दौर में आमीन आमीन सुम्मा आमीन तामीर की जाती है, लेकिन इसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। इसको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आएंगे। वह जगत वाली सान मस्जिद वीरान और कब्रिस्तान नजर आती है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की है तो कच्ची है नमाजी। नमाज की अहमियत हर मुसलमान के कल्ब में ऐसी होनी चाहिए जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कल्ब में थी। हजरत उमर फारूक खलीफा 2 में मौत फरमा रहे हैं, आप पर कत्लाना हमला किया गया, आप जख्मी हो गए। फौरन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और मदह मुस्लिमा को ये सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करना, नमाज की फिक्र करो। इसलिए जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा का खून बहुत था, जिसके बिना पर गशीदारी हो जाती। गशी के इजाले के बाद किसी ने उमर फारूक से कहा कि नमाज का वक्त आ गया है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, नमाज जरूर पढ़नी है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ने से जिंदा रहने में कोई लुत्फ नहीं। ऐसी जिंदगी में क्या मजा जिससे अहकाम इलाही में कोताही आ जाए। इस चंद बातें अपना तकरीर खत्म करती हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।